Hey everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with the CWS IT. Today's topic is all about company creation in Python. ठीक है, आज हम देखेंगे कि टैली में किसी कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, कैसे अल्टर किया जाता है, शट डाउन करना, सिलेक्ट करना। आज ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं टैली में, तो हम उसे रजिस्टर करते हैं टैली के अंदर। तो हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन का जो काम होता है, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे कंपनी मेन्यू यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको। तो यहीं से आपके कंपनी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। चाहे कंपनी क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, पासवर्ड लगाना हो या फीचर्स ऑन ऑफ करने हो, ये जो भी सारे काम होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो टैली में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कीबोर्ड होता है। माउस का लगभग लगभग ना के बराबर यूज़ है। ठीक है, तो हम भी कीबोर्ड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप माउस को भी बीच में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये करिएगा कि कीबोर्ड का ही यूज किया जाए। ठीक है, और ये टैली सीरीज़ का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको टैली को डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना सिखाया था। तो आज ये दूसरे लेक्चर में हम कंपनी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप मेन्यूज देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंपनी है, यहाँ पे डेटा लिखा है, यहाँ पे एक्सचेंज लिखा है। ठीक है, से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शेयर ये सब लिखा हुआ है। ये सब मेन्यूज है। ठीक है, क्या है ये सब मेन्यूज है। और जो हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऊपर लोगो पे, टैली प्राइम EDU, मतलब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, लाइसेंस, क्योंकि टैली जो है पेड सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए लाइसेंस करना पड़ता है। तो लाइसेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके लाइसेंस बहुत कॉस्टली आते हैं। कंपनी जब किसी पे काम करती है तो कंपनी लाइसेंस परचेस करती है। ठीक है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एजुकेशनल में बहुत भी इनफ ही होगा। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपनी मेन्यू के अंदर आएंगे। कंपनी मेन्यू को हम लोग ऐसे माउस से भी देखिए ऐसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हॉट कीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है ना, या फिर हॉट कीज़ को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे कि यहाँ पे हर कंपनी की स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, वो लेटर्स को हम लोग प्रेस करेंगे। और प्रेस कैसे करेंगे, अल्ट दबा के। देखिए लेटर के नीचे अगर सिंगल लाइन लगी है तो अल्ट यूज करेंगे, अगर डबल लाइन लगी है तो कंट्रोल यूज करेंगे। इसको आप कॉपी में लिखते चलिए जो हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके शॉर्टकट बहुत अलग होते हैं बाकी सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है तो अल्ट बटन यूज करेंगे, अगर डबल लाइन है किसी भी कैरेक्टर के नीचे तो कंट्रोल यूज करेंगे। ठीक, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दबाएंगे कीबोर्ड में अल्ट के साथ के दबाएंगे तो हमारा ये कंपनी मेन्यू ओपन हो जाएगा। ऐसे अगर अल्ट के साथ वी दबाएंगे तो डेटा मेन्यू ओपन हो जाएगा, अल्ट के साथ जेड दबाएंगे तो एक्सचेंज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ME वगैरह जो भी हम दबाते चलेंगे वैसे यहाँ से ऐसे ओपन होते चलेंगे। तो हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दबाएंगे अल्ट के साथ के। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें शो करेंगे। ठीक है ना, वो क्या ऑप्शंस हैं, देखिए। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रहा है क्रिएट करने का, दे रहा है ऑप्शन हमें। किस चीज़ का दे रहा है, क्रिएट करने का दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्रिएट का दिया है, अल्टर का दिया है, चेंज का दिया है, सेलेक्ट का दिया है, शट का दिया है। ठीक है, तो कंपनी अगर हमें नई क्रिएट करनी है तो इस क्रिएट ऑप्शन के अंदर आएंगे। ठीक, एंटर मारेंगे कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंपनी क्रिएशन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ कंपनी क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का नेम डालेंगे। ठीक है ना, कंपनी का नेम जिस भी नाम से हमारी कंपनी चल रही है। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया। ठीक है, किसी का नाम, या फिर जनरल स्टोर हो गया। ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके जो भी कंपनी का नाम होता है हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कंपनी नाम लिया है कि CWS IT इन्फोटेक। ठीक है ना, इन्फो इन्फो इन्फोटेक, चलो इन्फोटेक हमारा ये कंपनी का नाम है, CWS IT इन्फोटेक। ठीक, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। ठीक है ना, नीचे आने के लिए एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, नीचे आइए। मेलिंग नेम में भी यही रहेगा हमारा। ठीक,
फिर यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालेंगे कि जो हमारी कंपनी है वो कहाँ पर है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया है कि सिविल लाइंस प्रयागराज। ठीक, सिविल लाइंस प्रयागराज 21/10/10। ठीक है, यहाँ पे हमने पिन कोड भी डाल दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का एड्रेस डालेंगे कि हमारी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड होती है। ठीक है, फिर आगे आइए एंटर प्रेस करके। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे कंपनी का। कहाँ पे पिन कोड क्या है? 21/10/10। तो हमने यहाँ पे डाला कि 21/10/10। ठीक, कंपनी का यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालेंगे अगर कुछ होगा तो, जैसे कि ये हमने कुछ डेमो में डाल दिया है। ठीक है, हमने कुछ वैसे नंबर, रैंडम नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर डालेंगे कंपनी का। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे भी कुछ अच्छे डेमो में कुछ डाल दिया नंबर डेमो में। ठीक, अगर आपके पास फैक्स है तो फैक्स आप डालिए यहाँ पे। ऐसे अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ हम लोग ऐसे डेमो के रूप में कोई एक जो है डाल देते हैं, CWSIT.net। ठीक, ये हमने डाल दिया। फिर यहाँ, ओह सॉरी, वेबसाइट नहीं, यहाँ पे ईमेल डालना है। तो हमने यहाँ पे डाला कि CWSIT@gmail.com। हालांकि ठीक है, देखिए ये रियल नहीं है, इस पर ईमेल मत करने लगेगा। ये रियल नहीं है, बस ये मैं एक डेमो के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेटा रियल नहीं है, बस एक समझाने के लिए हम यहाँ पे रफली डेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे वेबसाइट होगी कंपनी की, हम यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे। ठीक है, .net करके हमारे पास एक वेबसाइट है मान लीजिए, हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कंपनी की जो भी बेसिक डिटेल्स होती है यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डाली जाती है। फिर उसको एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। ठीक, अब हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कब से स्टार्ट होता है? वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, और इसे चेंज नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है हमारी कंपनी जो है आज ही से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है ना, 21 फरवरी से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 फरवरी 2026। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे हम डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ केवल सेटिंग से वो कर सकते हैं, जैसे 1 तारीख। ठीक ना, 1 डेट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, आई थिंक 30 और 31 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो लिमिट है। ठीक, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है कि जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई होगी उस डेट को यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ का सिंबल है। यहाँ पे रुपीज़ पे काम कर रहे हैं, अगर डॉलर पे काम कर रहे होते यहाँ पे लिखते हैं डॉलर का सिंबल लगा देते। ठीक है ना, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या है? INR नाम है इसका। ठीक, इंडियन रुपीज़। ठीक, फिर एंटर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमें इस पेज को एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है कि आप इस पेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यस और नो में ऑप्शन आंसर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग ऐसे माउस यूज कर ही सकते हैं यस के लिए और नो के लिए। ठीक है, या फिर कीबोर्ड से आप यस के लिए वाई और नो के लिए एन, क्या बताए हैं, यस के लिए वाई, नो के लिए एन बटन दबा सकते हैं। या फिर अगर हम एंटर भी दबा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यस हो जाएगा। ठीक, फिर से सुनिए क्या बताए हैं, माउस से तो यस और नो पे क्लिक कर ही सकते हैं। ठीक है, या फिर कीबोर्ड से यस के लिए वाई, नो के लिए एन, पहला कैरेक्टर यहाँ पे प्रेस करेंगे। अगर हम एंटर भी दबा देंगे तो वो यस ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, अब इस पेज पे जो है हमारी कंपनी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी होगी, और हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और कुछ फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए पूछेगा कि हमें क्या क्या फीचर्स अपनी कंपनी के अंदर चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होंगी। ठीक है ना, फीचर्स जैसे कि इन्वेंट्री का आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का ले सकते हैं, टैक्सेशन है, GST है, TCS है, TDS है, वैट है, सेस है। ठीक है ना, पेरोल मैनेजमेंट वगैरह हो गए, कॉस्ट कैटेगरीज हो गई। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं यहाँ पे हमें ऑन ऑफ करने के लिए पूछेगा। ठीक है,
तो चूँकि अभी हम लोग फ्रेश हैं, एकदम नए-नए हैं, तो सब कुछ धीरे-धीरे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए जो है हम यहाँ पे अकाउंटिंग सेक्शन में, देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग सेक्शन है, फिर नीचे इन्वेंटरी सेक्शन है, फिर यहाँ पे टैक्सेशन सेक्शन है। ठीक है? तो अकाउंटिंग सेक्शन में यहाँ पे हम सिर्फ़ इनेबल मेंटेन अकाउंट्स को येस करेंगे। फिर से सुनिए, मेंटेन अकाउंट्स को येस करेंगे, बाकी सबको नो करेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आएँगे, यहाँ पे लिखेंगे NO नो, ठीक? फिर इसको भी हम लोग नो करेंगे और टैक्सेशन को भी नो करेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है? जब ताकि जब आप प्रैक्टिकल करें घर में, तो आपको चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है ना? अकाउंट मेंटेन अकाउंट्स को केवल येस करेंगे, बाकी सभी ऑप्शंस को भी फ़िलहाल के लिए हम नो करके चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे हम देखेंगे सब, एक-एक करके सारे ऑप्शंस येस करेंगे, उन सभी को देखेंगे, किस ऑप्शन से क्या होता है, क्या काम होता है, सब देखेंगे, ठीक? अभी के लिए तो नो कर रहे हैं, ओके? फिर हमने इस पेज को एक्सेप्ट कर लिया और हमारी कंपनी देखिए यहाँ पे CWSIT इन्फोटेक नाम की यहाँ पे देखिए बन चुकी है, ठीक है? ऐसे ही हम लोग यहाँ पे से कंपनीज़ को और क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी पे जाएँगे, फिर क्रिएट करेंगे तो कंपनी हमारी फिर से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब अगर हमें कंपनी में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करना है, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी डेटा एडिट करना है तो कैसे करेंगे? अब वापस आएँगे कंपनी मेन्यू के अंदर अल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक? फिर यहाँ से अल्टर पे आ जाएँगे, अल्टर मतलब होता है एडिट करना। अल्टर को ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे कि किस कंपनी में हमें डेटा को चेंज करना है। इसी में चेंज करना है इन्फोटेक वाले में, तो इस पे आ जाइए आप, ठीक? फिर यहाँ से हमारा कंपनी का पेज खुल गया ना, अब यहाँ से आपको जो भी डेटा चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 12/30, ठीक है? महात्मा गांधी मार्ग, हमने यहाँ पे लिखा महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, ठीक? और एक पिन कोड हमने डाल दिया 211010, ठीक? यहाँ पे हमने कुछ डेटा को ऐसे एडिट कर लिया, ठीक? समझ में आया? तो ऐसे करके जो है हम लोग यहाँ पे डेटा को एडिट कर सकते हैं, या जो भी डेटा अगर आप चाहें यहाँ से हम वो एडिट कर सकते हैं, ठीक? समझ में आ रहा है आपको? ठीक? ऐसे यहाँ पे अब या तो आप एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए, या फिर यहाँ पे इस पेज को सेव करने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है ना? टैली में पेज को शॉर्टकट की जो होती है सेव करने की, वो होती है कंट्रोल के साथ ए। क्या करेंगे, कीबोर्ड में इस पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे, ठीक? तो यहाँ से हमारा ये पेज सेव हो जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एस होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल ए होता है, ये आपको ध्यान देना है। कॉपी में इसको आप लिख लीजिए, ठीक? तो ऐसे हम लोग कंपनी को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर अब आपको कंपनी जो है शट डाउन करनी है, ठीक है? मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर पे आप जो है बहुत सारी कंपनीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सारे यूज़र्स हैं जो आपके ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि वो जो दूसरे यूज़र्स हैं, वो आपकी कंपनी पे छेड़खानी ना कर पाएँ, वो ना देख पाएँ आपकी कंपनी को, तो आप कंपनी को शट डाउन करके जाएँगे, ठीक है ना? जब आप शट डाउन करेंगे तो आपकी जो कंपनी होगी वो आपको मेन स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे मेन स्क्रीन पे फिर वो कंपनी आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है? जब वो नहीं दिखाई देगी तो उसको फिर कोई ओपन कैसे ही करेगा, ठीक? तो कैसे उसको हाइड करेंगे, कैसे उसको यहाँ से हटाएँगे, देखिए। तो आ जाएँगे हम यहाँ पे, सबसे पहले अल्ट की करेंगे, कंपनी मेन्यू के अंदर यहाँ पे आएँगे, ठीक? फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे शट का ऑप्शन दे रहा है। किसका ऑप्शन दे रहा है? शट का ऑप्शन दे रहा है। शट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F3। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F3। आपको कॉपी में इसके शॉर्टकट को लिख लेना है, ठीक? तो शट डाउन करने के लिए हम लोग यहाँ पे शट के अंदर आएँगे, ठीक? यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंपनी को हमें शट डाउन करना है, ठीक? एंटर प्रेस कर देंगे और हमारी कंपनी देखिए यहाँ पे सामने से हट चुकी है। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे आप यहाँ से शट डाउन करके जा सकते हैं, ठीक? अब मान लीजिए आप दूसरे दिन आए, आपको फिर कंपनी को फिर से ओपन करना है, उसी में कंपनी में काम करना है, तो अब उसको कैसे आप ओपन करेंगे, ठीक है? तो ओपन करने के लिए वापस से अल्ट के करेंगे, ठीक? फिर यहाँ से हम लोग सेलेक्ट पे आएँगे, कहाँ पे आएँगे? सेलेक्ट पे आएँगे। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F3। क्या होती है? अल्ट प्लस F3, ठीक? सेलेक्ट पे आएँगे, यहाँ से हम अपनी शट डाउन हुई कंपनी को वापस से ओपन कर सकते हैं, ठीक? हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक? यहाँ पे हमारी जितनी भी कंपनी बनी होंगी, है ना? 1000, 2000, 10,000, ठीक है ना?
हाँ, टैली में आई थिंक 9,999 कंपनीज को क्रिएट कर सकते हैं आई थिंक। ओके, बाकी कंफर्म नहीं है, जब हमने पढ़ा था तो इतना ही था। ठीक, तो यहाँ पे कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी देखिए वापस से स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक, तो ऐसे जो है हम लोग कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं और उसको वापस से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो है आप खुद 10 कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपने इन्फोटेक में तो काम कर लिया, लेकिन आपको आईटी वाले में काम करना है। देखिए, यहाँ पे कितनी कंपनी ओपन है? यहाँ पे 2 कंपनी ओपन है। एक कंपनी ओपन हमारी सीडब्ल्यूएस आईटी, दूसरी ओपन है सीडब्ल्यूएस आईटी इन्फोटेक। दोनों अलग-अलग कंपनियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम लोग काम कर रहे हैं सीडब्ल्यूएस आईटी इन्फोटेक पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? इन्फोटेक वाले में काम कर रहे हैं। अब हमें आईटी वाले पे काम करना है, तो कैसे इसको ओपन करेंगे? अब या तो इसको आप शट डाउन करिए, फिर वहाँ पे सेलेक्ट पे जाके इसको ओपन कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? या तो इसका दूसरा तरीका होता है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज पे आइए, यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट करिए जो आपको ओपन करना हो, एंटर करिए। ये आपकी कंपनी यहाँ पे देखिए खुल चुकी है, सीडब्ल्यूएस आईटी। ठीक, इसका शॉर्टकट की होता है F2। तो कीबोर्ड से हमने F2 को प्रेस किया, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे अल्ट के हमने किया, ठीक है? F3 है चेंज का शॉर्टकट। ठीक, यहाँ पे आएंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, हमारी कंपनी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे हमने क्रिएट करना, अल्टर करना, शट डाउन करना, सेलेक्ट करना, ओपन करना हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे कंपनी को हम लोग फाइनली डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी कंपनी है? CWS IT एक कंपनी है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रेस करेंगे स्टेप 1 में अल्ट प्लस के करेंगे, कंपनी मेन्यू के अंदर आएंगे। स्टेप 2 में अल्टर ऑप्शन के अंदर आएंगे। ठीक, स्टेप 3 में कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जो हमें कंपनी को डिलीट करना है। ठीक, शेड्यूल साइट को डिलीट करना है, हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे। शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस डी। कीबोर्ड से हम लोग अल्ट के साथ डी दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ डी दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पॉपअप खुलेगा, तो यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो? यस करना है हमें, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से वाई या फिर एंटर दबाएंगे। क्या श्योर हैं आप? करना चाहते हैं? यस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारी सामने से कंपनी हट चुकी है और ये फाइनली डिलीट हो चुकी है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी एंट्री, कंपनी, लेज़र अगर आप टैली से डिलीट करते हैं तो वो अंडू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, सेलेक्ट शट देखा है। ठीक है ना? अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपनी की सिक्योरिटी में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, कितने प्रकार के पासवर्ड होते हैं, ठीक है ना? ये देखेंगे। ठीक है? आपको नोट्स इसके अच्छे से बनाने हैं, शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखनी है और प्रैक्टिकल ज़रूर से करना है। ठीक है? इसकी थ्योरी आपको दे दी जाएगी, आपको समझा दिया जाएगा अच्छे से। अभी पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा तो थ्योरी बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up. It's really helped me a lot. Drop your thoughts, queries, questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos and updates. Thanks for watching and I'll see you in the next one.